کہ बाशऊर शहरी जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी शिकायत जो थी वो जो पुलिस के मुतल्लिक़ा थी वो मुझे सबमिट करवाईं और उस पे फ़ौरी तौर पे जो अहकाम तलब मामलात थे उस पे मैंने FIR रजिस्ट्रेशन के अहकामात दिए हैं। और इसके अलावा जहाँ पे एक्यूज़्ड अरेस्ट नहीं हुए थे और वो सीरियस नेचर के मामलात थे उन पे मैंने मुतल्लिक़ा SDPO और SHO को हुक्म सादर किया है कि वो फ़ौरी तौर पे एक्यूज़ को अरेस्ट करें। आपने देखा कि खुली कचहरी के अंदर जो है ज़्यादातर मामलात लेन देन के होते हैं और इसके अलावा सिविल नेचर के मुकदमात हमारे पास आते हैं। ज़मीनों के कब्ज़े के मामलात जो है वो हमारे पास आते हैं, तो उनमें बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है क्योंकि खुली कचहरी में आम तौर पे एक पार्टी हमारे पास पेश होती है, दूसरी पार्टी हमारे सामने नहीं होती। तो जब तक दोनों पार्टीज़ को ना सुना जाए और जब तक मौका जो है वो ना देखा जाए और इसी तरह से जब तक डॉक्यूमेंट्स की जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मुकम्मल तहकीकात ना की जाएं, उनको देखा ना जाए, परखा ना जाए, उस वक्त तक फ़ौरी जो हुक्म देना होता है वो किसी एक पार्टी को नाजायज़ फ़ायदा दे देता है और किसी दूसरी पार्टी को नाजायज़ तकलीफ़ दे देता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलात हैं उनमें हम जो है वो हमें 48 आवर्स से 72 आवर्स का टाइम होता है बामुताबिक सिप्स, तो उसमें हम इंतज़ार करते हैं। बाकी क्रिमिनल नेचर के जितने मामलात क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट पर्सन के होते हैं उन पे हम फ़ौरी अहकामात जारी करते हैं और रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR और अरेस्ट ऑफ एक्यूज़्ड के अहकामात देते हैं। खुली कचहरी के दो बड़े मकसद होते हैं। एक तो सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हम शहरियों का फ़ीडबैक लेते हैं कि हमारी पुलिस जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है, कोई ख़िलाफ़ कानून एक्टिविटी तो नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस के ऊपर जो सबसे बड़ा चेक होता है वो शहरियों का होता है। तो जब हम खुली कचहरी करते हैं तो उसमें तमाम लोग जो पुलिस से शिकायत रखते हैं वो पेश होते हैं, तो हमें पुलिस की हाई हैंडेडनेस के बारे में, पुलिस जहां अपने इख्तियारात से तजावज़ करती है उसके बारे में हमें पता चलता है और हम फ़ौरी तौर पे अपना मुहासबा करते हैं, पुलिस के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। इसके अलावा इलाके के बारे में हमें पता चलता है और इलाके में जो जनरल क्राइम की सिचुएशन है उसके बारे में हमें फ़ीडबैक मिलता है खुली कचहरी में। तो हुकूमत पंजाब की ये पॉलिसी है, ऑनरेबल CM साहिबा की पॉलिसी है कि तमाम इलाकों के अंदर खुली कचहरियों का इनेकाद किया जाए और शहरियों को उनकी दहलीज़ पे जाके इंसाफ की फराहमी को इंश्योर किया जाए। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पे अहकामात दिए गए। आप सबको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से और पंजाब हुकूमत की सपोर्ट से जो जंग इन जनरल और पूरा सूबा स्पेशली पंजाब सूबा उसमें क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 75% की कमी है और क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है उसमें 70% की कमी है। जबकि जंग में अगर देखा जाए तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हम 92% तक कमी कर चुके हैं और क्राइम अगेंस्ट पर्सन में भी हम 85% से ज़्यादा कमी कर चुके हैं। तो इस पे मैं अपनी पुलिस, जंग पुलिस को शाबाश देता हूँ, DSP साहब को, SHO साहब को, तमाम अमले को शाबाश देता हूँ और उनको यही मैसेज देता हूँ कि अगर कोई पुरअमन शहरी जो अपने आप को कानून की चार दीवारी में रखता है, जो कानून का एहतराम करता है, जब वो थाने में आए तो थाना उसके लिए दारुल अमान का दर्जा बने और इस तरह उसको VVIP का स्टेटस मिले उस फरियादी को, उस मुद्दई को जो पुरअमन शहरी है। और वो लोग जो कानून से भागे हुए हैं, वो लोग जो मुजरम हैं, जो डकैत हैं, राज़न हैं और कातल हैं, डाकू हैं, शूटर हैं, उनके लिए जो थाना है वो एक डर और खौफ की अलामत बने और उनको आईनी हाथों के साथ उनको कानून की चार दीवारी में लाया जाए। और जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए मेरा क्लियर मैसेज होगा कि अपने आप को कानून की चार दीवारी के अंदर ले आएँ
تو شاید آپ کی بچت ہو جائے۔ اگر آپ نے قانون کو تار تار کیا اور آپ نے جو ہے وہ کرائم کو اپنا پروفیشن بنایا تو آپ کی ضلع جنگ میں بالکل کسی بھی قسم کی جگہ نہیں ہے۔ سونر اور لیٹر آپ پکڑے جائیں گے اور آپ کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ تو ان کے لیے یہ کرمنلز جو پیشہ ور کرمنل ہیں ان کے لیے میرا میسج سخت میسج ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کی چار دیواری میں لے آئیں اور قانون کے مطابق جو ان کی سزا بنتی ہے اس سزا کو فیس کریں۔ اور جو پرامن شہری ہیں ان کے لیے میرا میسج ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، اپنی کاروبار کو، اپنی ٹریولنگ کو، اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو وہ سمجھیں کہ بالکل وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور کوئی بھی ان کے خلاف کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی بھی کہیں پہ بھی کوئی کرائم رپورٹ ہوگا تو جھنگ پولیس جو ہے فوری طور پہ حرکت میں آئے گی اور کرمنلز کو قانون کے دائرے میں لے کے آئے گی۔ تھینک یو۔